दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा अ हॉर्स एंड टू कोट्स। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखा है आर के नारायण ने। इस वर्क को पब्लिश करवाया गया था 1970 में इंडिया में। तो आइए दोस्तों हम इसके समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये कहानी कृतम नाम के एक गांव के एक बेहद गरीब और बूढ़े मुनि के जीवन पर आधारित है। मुनि के पास 2 बकरियां हैं। वो अपनी पत्नी और 2 बकरियों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। मुनि रोज अपनी दोनों बकरियों को चराने के लिए ले जाता है। वो उन्हें चरते हुए देखता रहता है, यानी कि उन दोनों बकरियों की अच्छी निगरानी करता है, क्योंकि मुनि के पास बकरी चराने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। एक दिन मुनि अपने घर के पास के पेड़ से सहजन तोड़ता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि उसे सहजन की चटनी खानी है। वो अपनी पत्नी से सहजन की चटनी बनाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि चटनी बनाने के लिए और भी सामग्री की जरूरत होती है, इसलिए दुकान से उन सामग्री को ले आओ। मुनि के पास दुकान से सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मुनि अपने गांव की एक दुकान पर जाता है। दुकानदार की मजाकिया बात यानी कि उसके चुटकुलों पर वो हंसने लगता है, ताकि दुकानदार बिना पैसे मांगे उसे सामग्री दे दे। लेकिन दुकानदार मुनि से उसका पिछला बकाया मांगने लगता है। साथ ही वो उधार सामान देने से मना भी कर देता है। मुनि सामान लाने की पूरी कोशिश करता है। वो दुकानदार से झूठ भी बोलता है कि उसकी बेटी जल्दी ही उसे पैसे भेजेगी, लेकिन दुकानदार उसकी बातों में नहीं आता और सामान देने से मना कर देता है। मुनि नाराज होकर घर चला आता है। वो अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी भी इस बात पर नाराजगी दिखाती है। मुनि अपनी पत्नी से कहता है कि हमें इस सहजन में से थोड़ा सहजन बेच देना चाहिए, ताकि सामान खरीदने के लिए हमारे पास पैसे आ जाएं। एक जमाने में मुनि के पास लगभग 40 बकरियां थी। वो अपनी इन बकरियों से अच्छी खासी कमाई कर लेता था, लेकिन समय के साथ किसी महामारी या बीमारी की वजह से उसकी बकरियां धीरे धीरे मर गई और इस टाइम पर उसके पास केवल 2 ही बकरियां बची हैं, वो भी कमजोर हैं। मुनि के गांव में हाईवे पर एक घोड़े की मूर्ति है, जिससे वो बहुत खुश है। मुनि को घोड़े की मूर्ति से बहुत लगाव है। घोड़े की मूर्ति बहुत बड़ी है और मुनि को उसकी छाया में सोना बहुत पसंद है। पहले ये मूर्ति मुनि के गांव में थी, लेकिन हाईवे बनने की वजह से ये मूर्ति अब हाईवे पर आ गई है। मुनि उस घोड़े की मूर्ति देखते हुए बड़ा हुआ है। मुनि ने अपने बड़ों से घोड़े की मूर्ति के बारे में कई रोमांचक कहानियां सुनी हैं। एक दिन मुनि अपनी 2 बकरियों के साथ हाईवे पर बैठा था। वहां उसकी मुलाकात एक विदेशी से हुई, जो अपनी पीली कार में था। विदेशी ने मुनि से पेट्रोल पंप के बारे में पूछा। मुनि उस विदेशी व्यक्ति की भाषा नहीं समझ पाया, क्योंकि वो अंग्रेजी में बात कर रहा था और मुनि को केवल तमिल ही आती थी। वो विदेशी मुनि को अंग्रेजी में अपने बारे में बता रहा था। उससे कहता है कि वो न्यूयॉर्क सिटी से आया है, यानी कि अमेरिका का निवासी है, और वो कॉफी का व्यापारी है। हालांकि मुनि को कुछ भी समझ नहीं आता। वो विदेशी से डरता है, क्योंकि उसकी पोशाक पुलिस के जैसी थी। मुनि उस विदेशी से कहता है कि गांव में जो हाल ही में हत्या हुई है, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। उस विदेशी को भी मुनि की भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती। वो मुनि को एक सिगरेट देता है। सिगरेट मिलने की वजह से मुनि थोड़ा शांत हो जाता है और उस विदेशी पर भरोसा करने लगता है। मुनि उस विदेशी को अपनी तमिल भाषा में अपने बचपन की कहानियां सुनाने लगता है। हालांकि दोनों एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे थे। मुनि उसे घोड़े की मूर्ति की वो सारी कहानियां सुनाता है, जो बचपन में उसने अपने बड़ों से सुनी थी। विदेशी उस घोड़े की मूर्ति देखकर बहुत उत्साहित हो जाता है और उसे खरीदना चाहता है। विदेशी मुनि से कहता है कि इतनी सारी बातें करने के बाद हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां हमें लेन देन और व्यापार के बारे में बात करनी चाहिए। उस विदेशी को लगता है कि घोड़े की मूर्ति का मालिक मुनि है और वो उससे घोड़े की मूर्ति खरीदना चाहता है। दूसरी ओर मुनि को उस विदेशी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो विदेशी मुनि को 100 रुपए देता है। मुनि को लगता है कि उस विदेशी को 100 रुपए का छुट्टा चाहिए। मुनि के पास पैसा नहीं था, इसलिए वो उस विदेशी को साहूकार की दुकान पर जाकर छुट्टे लेने के लिए कहता है। तभी मुनि को ऐसा लगता है कि वो विदेशी उसकी बकरियां खरीदना चाहता है, इसलिए मुनि उस पैसे को रख लेता है और अपनी दोनों बकरियां उसके लिए छोड़कर चला जाता है। मुनि इस सौदे से बहुत खुश होता है और घर आकर अपनी पत्नी को बताता है कि उसने 100 रुपए की कीमत पर अपनी दोनों बकरियों को बेच दिया है एक विदेशी के हाथों। उसकी पत्नी को लगता है कि मुनि ने पैसे कहीं से चोरी किए हैं,
क्योंकि उस टाइम पर 100 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी और कोई भी 2 बकरियों के बदले में 100 रुपया तो नहीं देगा। इसी बीच मुनि की दोनों बकरियां घर लौट आती हैं। दूसरी ओर विदेशी अभी भी घोड़े की मूर्ति पर मुनि का इंतजार कर रहा है, ये सोचते हुए कि मुनि उस मूर्ति को उसकी गाड़ी में रखने के लिए बाकी लोगों की मदद लेने के लिए गया है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब मुनि वापस नहीं आता तो वो विदेशी हाईवे पर एक ट्रक को रोकता है। ट्रक वाले को कुछ पैसे देकर वो विदेशी उससे मदद लेता है और मूर्ति लेकर वहां से चला जाता है। इस स्टोरी के लास्ट में हमें ये समझ आता है कि इतनी देर तक एक दूसरे से बात करने के बाद भी भाषा की कठिनाई की वजह से एक दूसरे के उद्देश्य को नहीं समझ पाते।